आप जानते हैं, आज से बहुत साल पहले जब परमेश्वर ने इब्राहिम को चूज किया, चुना, तो उसे दो बातें कही। आई विल ब्लेस यू एंड मेक यू अ ब्लेसिंग। मैं सबसे पहले तुझे आशीष दूंगा और उसके बाद तुझे आशीष बनाऊंगा। आप जानते हो, बाइबल नहीं कहती है कि यीशु पापी ठहरा, लिखा है यीशु पाप गिना गया। यीशु पापी नहीं था। जब यीशु क्रूस पे चढ़ा 6 घंटे के लिए, तब बाइबल ऐसा बताती है वह जो पाप से अज्ञात था उसी को पाप ठहराया गया ताकि परमेश्वर की धार्मिकता। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले कि परमेश्वर आपके थ्रू किसी और को ब्लेस्ड करे, वो सबसे पहले आपको ब्लेस करना चाहता है। पर इस बात को भी जानिए, आजकल लोगों की नजर में जानते हो ब्लेसिंग क्या है? मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में हैं, मेरे बच्चे अब्रॉड में पढ़ते हैं, मैंने एक नई गाड़ी ली, पहले मैं 2 व्हीलर पे घूमता था। देखिए, मैं आपको बताता हूं, अगर आप इन्हीं चीजों को ब्लेसिंग समझते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि ये चीजें खराब हैं, बिल्कुल नहीं। सुविधा मिल रही है, जरूर लीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। पर अगर आप स्टिक हैं इन चीजों से ही, आपने, तो मैं कहूंगा जो 7 कलर्स का रेनबो होता है ना, जो नोहा को दिखाया गया था, तो आप सिर्फ एक ही कलर को जानते, इन्हीं चीजों को। आप जानते हो, रियल ब्लेसिंग जो परमेश्वर इब्राहिम को देना चाहता था, और वो चाहता था कि वो इब्राहिम के वंशज को भी मिले, वो क्या थी? इससे पहले कि परमेश्वर किसी और को ब्लेस करे, वो सबसे पहले आपको करता है। लेकिन वो आपके अंदर सबसे पहले, उससे पहले आपके अंदर एक काम करना चाहता है। आज बहुत सारी जो प्रेयर्स हैं वो आउटसाइड हैं। मैं गलत नहीं कहता हूं इनको, बट मुझे लगता है कि आप एक ही चीज को होल्ड करके रखोगे तो आप बहुत सारी और चीजें मिस कर सकते हो। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं। परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे आशीष बनाऊंगा। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं ये वचन जो प्रभु ने इब्राहिम से कहा था, 75 में कहा। और आप ध्यान दीजिएगा, 45 साल या 40 साल प्रभु इब्राहिम के अंदर काम करता रहा। उसके बाद प्रभु ने, जब वो अपने बेटे को मारने पर ही था, तब प्रभु ने कहा, अब मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा, कंफर्म। मुझे बताइए, इतने सालों में प्रभु उसके अंदर क्या काम करता रहा? जरा सोचिए। जब प्रभु ने उसको बुलाया था 75 की एज में, तब प्रभु ने कहा था, मैं तुझे आशीष दूंगा इब्राहिम, अपने घर को छोड़ और मैं तुझे आशीष बनाऊंगा। लेकिन आपको पता है, यह बात फिर से कभी रिपीट हुई जब वो अपने बच्चे को मारने पर था। परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, अब मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। इतने साल प्रभु ने उसके अंदर क्या काम किया? वही काम वो आपके अंदर करना चाहता है। आप में से कितने लोग की बात जानते हैं, मूसा ने एक बार एक पत्थर को तोड़ा, उसमें से क्या निकला? चलो बताओ। और किस किस चीज को पत्थर कहा गया? यीशु को पत्थर कहा गया है, वो राजमिस्त्रियों का पत्थर है। कितने लोगों ने यह पढ़ा है, मैं तुम्हारे अंदर से मांस, पत्थर का दिल निकाल कर? पुराने नियम में जब लकड़ी मारी गई, चट्टान टूटी। अब ये इधर टूटेगा नहीं तो पानी कैसे निकलेगा? मुझे बताइए। परमेश्वर कई बार आपके पत्थर के दिल को तोड़कर उसमें से कुछ निकालना चाहता है, लेकिन जब वो तोड़ता है ना, लोग भाग जाते। एक बच्चे को ऐसे आशीष दे रहा था कोई एल्डर, जीते रहो बढ़ते जाओ, जीते रहो बढ़ते जाओ। बच्चे ने बोला, वो तो ठीक है, तुम बर्दाश्त कर पाओगे? कभी कभी लोग है ना, जो मुंह से बोलते हैं ना, उसका अर्थ भी नहीं जानते। मैं आपको पूछता हूं, अगर आप कहते हो प्रभु मुझे अपनी तरह बनाओ, तो जब वो आपको अपनी तरह बनना शुरू करता है तो उसको बनाने देते हो? आप जिस दिन ये प्रार्थना करोगे ना, प्रभु मुझे अपनी तरह बना, उस दिन ही घर के अंदर कुछ ना कुछ होगा। आपका पति जो बेचारा इतना डिसेंट व्यक्ति है, पता नहीं उसको क्या हो जाएगा, कुछ भी बोलता जाएगा, कुछ भी बोलेगा आपको, तेरे से शादी करके तंग हो गया हूं,
और जब आप प्रभु को बोलोगे ना, प्रभु ये ऐसे बात करता है, तो प्रभु बोलेगा तू चुप कर, ये तेरी प्रार्थना का उत्तर है। दिस इज आंसर। प्रभु ये आंसर कैसे है? देख बेटा, तेरे अंदर पत्थर है, इसके शब्द हथौड़े के तरह काम करते रहते, टूटने दे। बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु की थूक में आशीष थी। कितनों की बात जानते हैं? आप बोलिए, अगर आप मेरे सामने आओ और आप मुझे बोलो भैया मेरे को दिखाई नहीं देता है, एक मिनट, आप बोलोगे जिंदगी भर दिखाई ना दे भले, ठीक है, लेकिन इस तरह मुझे, यू नो, जीसस की उसकी थूक में ब्लेसिंग थी, पतरस की छांव में ब्लेसिंग थी, पौलुस के देह से लोग स्पर्श करते थे, रुमाल दूसरों पर डालते थे। आज हम कुछ डालते, कुछ होता ही नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु की थूक में ब्लेसिंग थी। मैं कल पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु थूक में आशीष है। अरे बेटा, काम हुआ है अंदर, तुम्हारे अंदर से जो निकलता है ब्लेसिंग है। कल मैं ये बातें किसी से शेयर कर रहा था, तो उन्होंने मेरे को बोला, भाई लाखों बार ये बातें पढ़ी है, प्रभु हमको क्यों नहीं समझाता? मैंने उसको बोला, क्योंकि तुम पढ़ते ही प्रचार करने के लिए हो, अपने लिए पढ़ते ही नहीं हो। मैं कल 3 लोगों के ऊपर स्टडी कर रहा था, जिनकी बदन से जो कुछ निकलता था ब्लेसिंग, पर मैंने तीनों के अंदर देखा जबरदस्त काम हुआ था। प्रभु ने उनको ऐसी ऐसी परिस्थितियों में लेकर गया और वो चुप रहकर टूटते थे, बिखरते थे, खुदा उनको बनाता था। मैंने देखा यीशु को, वो थूकता था, उसमें ब्लेसिंग, वो थूकता था, लोगों को लगाता था, लोग देखने लग जाते थे। पतरस चलता था, उसकी छांव से लोग चंगे होते थे। पौलुस के बॉडी से स्पर्श करके लोग डालते थे, वो ठीक हो जाते थे। इससे पहले कि ये दूसरों के लिए ब्लेसिंग बने, परमेश्वर ने पहले इनके अंदर काम किया। और आप जानते हो परमेश्वर कौन सा काम आपके अंदर करना चाहता है? जानना चाहते हैं? इसीलिए वो आपको जंगलों में से ले जाता है। बताइए, जंगल से चलते 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 मूसा कहां गया? कनान। कनान गया, कनान गया भाई। सीने पर्वत पहुंचा। इजरायली जंगल पार करते करते कहां पहुंचे? कनान। इससे पहले कि यीशु सेवकाई करे, पहले कहां से गुजरा? जंगलों में से। आप जानते हो परमेश्वर इससे पहले कि आपको किसी के लिए आशीष बनाए, वो आपको जानते हो सबसे पहले क्या करने की कोशिश करता है? बोलो अपने बाजू वाले को, वो हमें नम्र करने की कोशिश करता है। अब नम्र जो आप लोगों से मिलते हो ना, जो नम्रता आज को आपको जो डेफिनेशन पता है, वो नम्रता है ही नहीं। नम्रता जाननी है आजकल विश्वासियों में कैसी है? भाई तू या तू बहुत सवाल पूछता है, आज मैं तेरे को थोड़ा नम्र करता हूं। अच्छा, सीधे खड़े हो जाओ, मुझे देखो, इधर देखो। देखो, पहले मैं आपको बताता हूं, ये नम्रता नहीं है। जय मसीह की भाई, कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूं ब्रदर। आहिस्ते इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैं आत्मिक हूं। आत्मिक लोगों की पहचान होती है कलीसिया में नम्रता से बात करते हो। घर पे सब ठीक है? हाँ, मेरे घर में सब ठीक है ब्रदर, ठीक ही है। और आप हमारे घर कभी आ रहे हैं? मैं आपके लिए पाव भाजी बनाऊंगा, पनीर बटर मसाला मंगाऊंगा। आप आएंगे? पक्का? बोलो अपने बाजू वाले को, ये नम्रता नहीं है। बोलो ये इज्जत है। थैंक्स भाई, थैंक यू। ये क्या है? अब प्रॉब्लम ये है ना, मूसा को हम यीशु समझ लेते हैं। ये इज्जत है। नम्रता जानते क्या होती है? कि मैं इन भाई साहब से बुरा बात करूं, उसके बाद भी इनके बिहेवियर में मेरे लिए कोई नफरत नहीं है। वो कहता है ही इज माई एल्डर ब्रदर, वो मेरा पास्टर है, डांटा तो क्या हुआ, मेरे भले के लिए किया ना। इस तरह के लोग नम्र होते। इधर आप 2 वर्ड किसको देखो, आपको नेक्स्ट डे प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलेंगे, निकल जाएंगे चुपचाप, या तो किसी और के सामने उल्टी करेंगे कि इसका बिहेवियर बदल गया है।
आप नम्र नहीं हो। एटलीस्ट आप एक अच्छे विश्वासी हैं, लेकिन ये फल आपके अंदर से गायब है। इससे पहले कि परमेश्वर आपको किसी के लिए ब्लेसिंग बनाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले वो आपको उन जगहों से ले जाता है जहां आपका स्वयं खत्म हो, जो आपका स्वार्थ पूरा हो। आई विल ब्लेस यू एंड मेक यू अ ब्लेसिंग। मैं तुझे आशीष दूंगा। उसके बाद देखिए, अरे मैं आपको सच बताता हूं, आपका हाथ रखना किसके लिए ब्लेसिंग होगा। आप किस पे हाथ रखेंगे, मैं बिलीव करता हूं कि आपके हाथ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे हीलिंग के। आपके हाथ किसको चंगाई देंगे। क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो सुसमाचार के लिए चलते हैं। बाइबल बताती है आपको परमेश्वर सुसमाचार के लिए उपयोग करेगा। आपके हाथ जो होते हैं वो चंगाई के लिए होंगी। अरे मैं तो एक अनॉइंटेड पर्सन को जानता हूं, ही इज फ्रॉम वो साउथ साइड रहते हैं। आप ट्रस्ट कीजिए, वो बीमारों को सामने खड़ा करते हैं और जानते क्या करते हैं, उन सबको बोलते हैं मेरी तरफ देखो, और सबको बोलते हैं घूर के देखो, और लोग ऐसे जैसे घूर के उसको देखते हैं ना, वो भी घूर के देखता है। और उसके बाद वो उनको बोलता है अपनी बॉडी चेक करो, सब चंगे हो जाते हैं। आंखों से अनॉइंटिंग निकलती है। सोचो परमेश्वर को कितना लिमिटेड कर दिया है हमने। पर इससे पहले कि आपकी थूक, आपकी छांव, आपके बदन से कुछ स्पर्श लग के दूसरे लोग ब्लेस्ड हो, उससे पहले परमेश्वर को आपके अंदर काम करने दो, उसको नम्र करने दो। आलोचना से नफरत मत करो, उससे प्रेम करो। जब लोग आपके लिए बुरा भला कहें ना, मस्त, ये ब्लेसिंग है आपके लिए, प्रभु आपके अंदर काम कर रहा है। क्या मजा है क्या उसके बगैर भी। और आप जानते हैं किसके लिए लोग बोलते हैं? बोलो, जो काम करते हैं। अगर लोग आपकी आलोचना करते हैं, इसका मतलब सच में आप काम कर रहे हो। जो नहीं करते उनके लिए कोई क्यों कुछ बोलेगा, आप कुछ करते ही नहीं हो। राइट? बोलो यीशु मसीह की। कितने लोगों ने बातें समझी? यीशु की थूक में ब्लेसिंग थी। पौलुस के देह से लोग स्पर्श करके लोगों पर डालते थे, वो ठीक हो जाते थे। पतरस की छांव में आशीष थी। पर उससे पहले पढ़िए, प्रभु ने उनके अंदर कुछ काम किया, और काम यह था कि प्रभु ने उनके ईगो को खत्म किया। प्रभु ने उनको हम्बल किया। पत्थर टूटा तब पानी निकला। आमीन।